राजस्थान में सियासत में एक गुटबाजी शब्द है वो बड़ा फेमस रहता है और जब गुटबाजी की बात आती है तब नाम आता है कांग्रेस, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। लेकिन अब की बार कुछ अलग हो गया है, बीजेपी में भी गुटबाजी है वो देखने को मिल रही है। सूत्रों से पता चल रहा है कि बीजेपी में अब अंता विधानसभा की चुनाव जो है उस पर गुटबाजी होनी शुरू हो गई है। अंता विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा रह चुके हैं और उधर की तरफ से प्रमोद जैन भाया भी आ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और अब बीजेपी अपना कैंडिडेट है वो घोषित करने वाली है। कैंडिडेट की घोषणा से पहले दो बड़े गुट है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें से पहला गुट है वसुंधरा राजे का गुट और दूसरा है ओम बिड़ला का गुट। और दोनों ही गुट इतने मजबूत नजर आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारे ही किसी समर्थक को हमारे ही गुट के अंदर से किसी को टिकट मिले। वसुंधरा राजे एक तरफ जहां पे 12 झालावाड़ के उधर के हाड़ौती साइड में उनकी पकड़ मजबूत नजर आती है, और अगर दूसरी तरफ मैं देखूं ओम बिड़ला का भी यही कहना है कि मैं कोटा से आता हूं और कोटा के पास में ही पड़ता है 12 जिला और वहां के जो इलाका है उसी में आता है, इसलिए मेरी चलनी चाहिए। अब दोनों में से किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं ये तो आगे हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो राजनीतिक खेल हो रहा है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वसुंधरा राजे की एकमात्र जो राजनीति चली थी सीट को लेकर वो थी 12 और झालावाड़ जिले में। इसके अलावा कहीं पे भी वसुंधरा राजे की बात नहीं मानी गई थी सीट को लेकर। अगर मैं बात करूं वसुंधरा राजे की तो कंवरलाल मीणा जो अभी जेल में बैठे हैं और विधायक भी रह चुके हैं, जिनकी विधायकी खारिज हुई है अंता विधानसभा से, वो भी वसुंधरा राजे की गुट के थे। तो वसुंधरा तो चाहती है कि हमारे ही गुट में से किसी को टिकट मिले। वहीं पे दूसरी तरफ ओम बिड़ला का कहना है कि भैया टिकट तो हमारे गुट से ही मिलना चाहिए। अब कौन कौन उम्मीदवार है और कितने वो उम्मीदवार सक्षम है इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे पहला और जो बड़ा उम्मीदवार नाम आता है वो है प्रभुलाल सैनी। प्रभुलाल सैनी पहले अंता से मंत्री भी रह चुके हैं और अंता में वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, वहां से जीत भी हासिल कर चुके हैं। तो प्रभुलाल सैनी एक बड़े दावेदार भी रह सकते हैं। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की तरफ से अगर कोई उम्मीदवार आता है तो वो है कंवरलाल मीणा की पत्नी। कंवरलाल मीणा की पत्नी को टिकट देना चाहिए या उसके बेटे को टिकट दे देना चाहिए वसुंधरा राजे के, ये कहना है। सूत्रों से पता चल रहा है कि ये वसुंधरा राजे इसलिए कह रही है कि विक्टिम कार्ड खेल सके कि भैया जो जेल में गया हुआ है वो गलत गया हुआ है, ऐसा कुछ करके चुनाव का माहौल है वो बदला जा सके और माहौल एक अच्छा बनाया जा सके। इसके अलावा भी कुछ नाम है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें से भाजपा नेता आनंद गर्ग भी शामिल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पूर्व जिला प्रमुख भी वहां के है वो नंदलाल भी शामिल है, और इसके अलावा भी अंता विधानसभा के अभी प्रधान है उनको भी टिकट देने की बातें हैं वो चल रही है। तो ऐसे में किसे टिकट मिलता है ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अब दो गुट, जो एक गुट है ओम बिड़ला का वो प्रभुलाल सैनी को टिकट दिलवाना चाहता है और दूसरा वसुंधरा राजे जो कि टिकट दिलवाना चाहती है कंवरलाल मीणा की पत्नी और उनके बेटे को। अब यहाँ पे सवाल ये उठ जाता है कि क्या ये दोनों एक साथ आकर टिकट दिलवा पाएंगे किसी को, या फिर किसी एक गुट के नेता को टिकट मिलेगा? क्योंकि अगर किसी एक गुट के नेता को टिकट मिलता है तो प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा हावी साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों मिलजुल कर बातचीत करके अगर किसी को टिकट दिलवाते हैं तो हो सकता है कि भाजपा ये सीट आसानी से निकाल ले। अब ये तो क्या होगा आपको हम बताते रहेंगे हर बार, लेकिन अब यहाँ पे आ जाते हैं जातीय समीकरण के आधार पर। जातीय समीकरण के आधार पर कौन मजबूत नजर आता है? जातीय समीकरण अगर देखें तो 40,000 के आसपास मीणा, वहीं 40 से 45,000 के आसपास माली, और इसके अलावा धाकड़, ब्राह्मण और भी कई कास्ट है, अन्य कास्ट जिसमें दलित भी शामिल है, उनके भी काफी अच्छे वोट यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो 3 कास्ट है, बड़ी कास्ट जिसमें माली, मीणा और धाकड़ समाज जो शामिल है, यही है वो इस चुनाव का लगभग काफी हिस्सा अपने वोटों का अपने पास रख रही है। तो इनके आधार पर भी अगर देखें तो तीनों कैंडिडेट को बराबर होना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रमोद जैन भैया की बात करें तो उनके पास कोई जातीय आधार नहीं है। नरेश मीणा के पास अगर मान लो मीणा समाज आता है तो फिर अब भाजपा के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि किसको टिकट दे। आपको क्या लगता है कि भाजपा किसको टिकट देगी? ओम बिड़ला के गुट से टिकट आएगा या वसुंधरा राजे के गुट से टिकट आएगा, या फिर किसी और को टिकट दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।